भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक ही फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। कई सारे काके एकदम इच मजा में रहने का। मामा तुम लोग ने बिहार और झारखंड के खूनी गैंगोर पर बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होंगी। बोले तो बंबई की गटरों में बहता हुआ इंसानी खून भी देखा होगा, जिसे देख माया नगरी मुंबई से प्यार की बजाय नफरत होती थी। वहीं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स कार्टेलर पाब्लो एस्कोबर की कहानियां भी सुनी होंगी, जिसने 80 के दशक में 4000 से भी ज्यादा लोगों को गैंग वॉर में खल्लास कर डाला था। मगर जब साल 2018 में दिल्ली की सड़कें खून से रंगी हुई दिखी तो अक्की राजधानी खौफ के साम्राज्य में जूझने लगी थी। जब वो दिल्ली में आया उस दिन तो साला अक्की दिल्ली को मालूम हो गया कि दिल्ली का नया बाप बाजार में उतर चुका है। भले ही आज वो दुनिया में ना हो, मगर जब तक जिया दूसरों का सिस्टम फाड़ फाड़ के जिया। उसका खोपड़ा कभी प्लानिंग करने के लिए ना सोचता, डायरेक्ट वारदात। तो बीड़ू तुम लोग समझ गए होंगे अपन साला किसकी बात कर रहे ला। जितेंद्र गोगी ना, सही पहचाना बेड़ू। भाई लोग आज मैं जितेंद्र गोगी के उस कांड की बात करेंगा जिसने दिल्ली पुलिस की नींद हराम कर दी थी। गोगी के उस कांड के बाद अक्की दिल्ली पुलिस गोगी के पीछे लग गई थी और वो इस कांड में अक्की दिल्ली को मालूम हो गया कि दिल्ली का नया भाई आ गया जो अपने दुश्मन की बॉडी में एक ही बार में 60 से 70 गोलियां ठोकता है। मामा ये तो थी जितेंद्र गोगी की पर्सनालिटी, मगर गलत काम का अंजाम भी गलत ही जोतता है। ये बात भी अपने खोपड़े में याद रखने की, इस वास्ते कभी बुराई की राह पे नहीं चलने का। तो फिर चलो गोगी के उस बुराड़ी कांड की अक्की स्क्रिप्ट सुनते हैं। भाई लोग हर कोई जानता है कि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की दुश्मनी एक दशक से चली आ रही थी। वहीं बुराड़ी गैंग वॉर की वजह भी सिर्फ और सिर्फ बदला थी। दरअसल 2018 के जनवरी महीने में जितेंद्र गोगी ने टिल्लू ताजपुरिया के पंटर बोले तो रवि भारद्वाज को दिल्ली के प्रशांत विहार एरिया में 30 से 35 गोलियां मारकर ढेर कर दिया था। इसके बाद टिल्लू ने बदला लेते हुए गोगी के पंटर मोनू नेपाली की रोहिणी कोर्ट के बाहर हत्या करवा दी। इधर जितेंद्र गोगी फरारी काट रहेला, बूढ़ी में बदले की भावना सुलग रहेली। बदला भी लेना था मगर टिल्लू जेल में था। एक दिन गोगी को पता चला कि टिल्लू के दोस्त राजू का भतीजा हर रोज दिल्ली के बुराड़ी एरिया में जिम करने के वास्ते जाता है। इधर गोगी ने बुराड़ी एरिया की पूरी छानबीन करवाया ली। बात पक्की थी, बस अब घात लगाना बाकी था। गोगी ने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया। मामा अब मचेंगा भौकाल, क्योंकि दिल्ली का बुराड़ी इलाका गोलियों की आवाज से थर्राने वाला था। 18 जून 2018 सोमवार सुबह के करीब 9:30 बजे दिल्ली के बुराड़ी एरिया का संत नगर, जहां हर रोज की तरह सुबह सुबह लोगों की चहल पहल तेज हो गई। कोई सब्जी खरीदने निकला तो कोई अपने काम से, क्योंकि यहाँ एरिया ट्रैफिक वाला है। लोग हड़बड़ी में होते हुए गुजर रहे ले। वहाँ बुराड़ी थाना भी है। इस थाने से महज 300-400 मीटर की दूरी पर संत नगर बस स्टॉप है। उसके पास एक जिम खाना, जहाँ ताजपुर कल्ला के 4 छोकरे लोग डेली बॉडी बनाने के वास्ते आते हैं। आज भी ये छोकरे लोग आए हैं, मुकुल, जितेंद्र, हिमांशु और सुरेंद्र। इनमें से मुकुल था टिल्लू के दोस्त राजू का भतीजा। ये छोकरे लोग जिम करके करीब 9:30 बजे जिम से बाहर निकले। जिम के पास खड़ी अपनी स्कॉर्पियो में बैठने जा रहे ले, तभी पीछे से बुर्रू करती फॉर्च्यूनर आए ली। दबाक से स्कॉर्पियो को टक्कर दे दी। फॉर्च्यूनर से उतरे 5 बावरे मॉन्स्टर। नाम था जितेंद्र गोगी, कुलदीप खज्जा, रोहित मोई, संजीत और एक बंदा था। दे दनादन स्कॉर्पियो में सवार छोकरे लोग के ऊपर फायरिंग कर दी। हिमांशु और मुकुल जान बचाने के वास्ते सामने की गली में भागने लगे। पीछे से गोगी के छोकरे गोलियां बरसा रहे ले। वहीं मुकुल का एक दोस्त जिम में जा भागा तो गोगी का एक बंदा जिम में घुस गया, वहां भी गोलियां चलाई। वहीं स्कॉर्पियो चला रहा सुरेंद्र भागने लगा, मगर डर के मारे बैलेंस बिगड़ा और 2 राहगीरों को टक्कर देते हुए एक दुकान में घुस गया। इतना सब हुआ तो अक्के एरिया में भगदड़ मच गई। आम लोग समझ ही नहीं पाए साला हुआ गया, मगर तब तक मुकुल के बॉडी में 14 से 15 गोलियां दागी गई थी।
इस अक्खे कांड में मुकुल की मौत हो गई। वहीं उसके साथी सुरेंद्र, हिमांशु और जितेंद्र बुरी तरह घायल हुए। इस गैंग वॉर में निर्दोष लोग भी मारे गए थे, संगीता और राजकुमार। वहीं संगीता और राजकुमार के अलावा 4 लोग भी आम नागरिक थे और घायल हो गए। 10 से 15 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद गोगी और उसकी अक्की टोली फॉर्च्यूनर लेकर कल्टी मार ली। मगर इस गैंग वॉर में गोगी के साथी संजीत को भी गोली लगी थी। उसका बचना मुश्किल था तो गोगी ने उसको बुराड़ी एरिया से दूर शालीमार बाग में एक निजी अस्पताल के सामने छोड़ दिए और भाग गए। इसके चलते संजीत की भी मौत हो गई। जब बुराड़ी गैंग वॉर की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो अक्की फोर्स मैदान में उतर आएली। मगर जितेंद्र गोगी का कोई अत्ता पत्ता न था, क्योंकि गोगी दिल्ली में तब आता था जब उसे कोई कांड करना होता, फिर दिल्ली से गायब हो जाता। खैर आज जितेंद्र गोगी तो ना है, रोहिणी शूटआउट में मारा गया, मगर आज भी उसकी दहशत के किस्से बहुत मशहूर है। तो चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।